नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जीवाणु की, एक ऐसे बैक्टीरिया की जो कि अंतरिक्ष में पाया गया है। जो हमारा अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है, उसकी जो इनर लेयर्स हैं यानी कि भीतरी सतह है, उसमें ये बैक्टीरिया पाया गया है। और दूसरी बात ये है कि ये बैक्टीरिया बहुऔषधि प्रतिरोधी रोगाणु है, यानी कि ये औषधियों के प्रति पहले से ही इसकी इम्यूनिटी बनी हुई है। इस पे कुछ औषधियों का प्रयोग करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो औषधियाँ विफल हो जाएंगी, ये बैक्टीरिया एज इट इज़ बना रहेगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि इस पे शोध क्यों किया जा रहा है, क्या शोध हो रहा है और ये क्या इसका उद्देश्य है, क्या इसका बेनिफिट होगा, ये सब कुछ हम देखते हैं अपनी वीडियो में। सबसे पहले ये चर्चा में बना हुआ क्यों है, क्योंकि जो हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं उनकी स्वास्थ्य की सुरक्षा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वो करते क्या है, अंतरिक्ष में जाते हैं और वहाँ पे सारी चीज़ें अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी तथ्य होते हैं, जो भी इन्वेंशन होती हैं, सारी खोज करके हमें बताते हैं, जिससे हमारी अंतरिक्ष के बारे में नॉलेज बढ़ती है। अगर वही बीमार होने लगेंगे तो होगा क्या कि अंतरिक्ष में जो साइंटिस्ट जाते हैं उन्हें वहाँ जाने में खेद होगा, वो नहीं जा पाएंगे। क्योंकि बीमारी जब ठीक ही नहीं होगी, या तो बीमारी ठीक हो जाए, अगर बीमारी वो ठीक नहीं हो पा रही है तो अंतरिक्ष में जाने वाले वैज्ञानिक वहाँ जाने से घबराएंगे। कहाँ पर जाने से घबराएंगे? तो हमारे इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में, जहाँ पे सारी खोज होती है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो हमारे अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए किया क्या गया है, जो हमारा आईआईटी मद्रास है, आईआईटी मद्रास और साथ ही साथ नासा की एक प्रयोगशाला है जिसे कहा जाता है जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला, इसके द्वारा अंतरिक्ष वातावरण में पृथ्वी से तकरीबन 400 किलोमीटर की ऊपर पर एक जो बहु दवा प्रतिरोधी रोगाणु है, उसके व्यवहार, उसके अनुकूलन और उसका विकास, उसका जीनोमिक्स कैसा है, किस तरीके से वो व्यवहार करता है, किस तरीके से वो हमें अफेक्ट कर सकता है और उसके उपचार किस तरीके से किया जा सकता है, इन सब चीज़ों पर शोध किया जा रहा है, इन सब चीज़ों पर अध्ययन किया जा रहा है। ये था हमारा कि ये चर्चा में बना हुआ है इसलिए। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, सूक्ष्म जीवी होते हैं। तो हमारे अंतरिक्ष मिशन के दौरान जो हमारे सीमित पारंपरिक चिकित्सा की सुविधाओं के साथ हमारे साइंटिस्ट जाते हैं, क्योंकि होता क्या है, यहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें हम अंतरिक्ष में नहीं लेके जा सकते। वो लिमिटेड प्रोटीन फूड लेके जाते हैं, साथ ही साथ कुछ लिमिटेड ही औषधि लेके जाते हैं, चिकित्सा सुविधाएं लेके जाते हैं अपने साथ। अगर आप देखें तो होता क्या है कि यहाँ की एटमॉस्फेयर और अंतरिक्ष के एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो हमारा इम्यून सिस्टम काम करेगा वो एज इट इज़ हमारा अंतरिक्ष में काम नहीं करेगा। सेम जैसे अगर हम दिल्ली में रह रहे हैं और मुंबई में रह रहे हैं, तो जो इंसान मुंबई में रह रहा है वो अगर दिल्ली में आएगा तो दिल्ली के एटमॉस्फेयर में अगर वो सर्दी में आता है तो क्या होगा, उसे बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाएगी या उसे कफ हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, ये सारी चीज़ें उसके साथ हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि मुंबई के एटमॉस्फेयर में और दिल्ली के एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। सेम ऐसा ही होता है हमारे जो अंतरिक्ष के साइंटिस्ट होते हैं, क्योंकि पृथ्वी पे जो उनका इम्यून सिस्टम काम करता है एज इट इज़ वो अंतरिक्ष में काम नहीं करता। इसीलिए क्या किया जा रहा है, उनकी प्रतिरक्षा स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनके स्वास्थ्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए ये किया जा रहा है कि वो अपने स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का सामना कर सके, क्योंकि उन्हें करना ही पड़ता है वहाँ पर। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है, जो ये रोगाणु है इस पर शोध किया जा रहा है। आगे देखिए ये जो रोगाणु है ये है क्या, यानी कि जो बैक्टीरिया है, शोधकर्ताओं ने ये जो बहुऔषधि प्रतिरोधी रोगाणु है वो जो देखा गया है उसका क्या किया जा रहा है, उसके जीनोमिक्स, उसके कार्यात्मकता और उसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म संवर्धन को समझने के लिए एक व्यापक अध्ययन किया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से हमारा कौन सा बैक्टीरिया है, तो एंट्रोबैक्टर वेडिगोडेनेसिस ये बैक्टीरिया है। इसको किसने आईएसएस का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारा इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में ये देखा गया है, उसकी भीतरी सतहों पर ये पाया गया है। अब ये जो रोगाणु है ये भीतरी सतहों पर पाया गया है, ये एक प्रचलित नोसोकोमियल रोगाणु है। अब देखिए आगे देखिए यहाँ पर किया क्या जा रहा है, जो हमारे आईआईटी मद्रास है और जो नासा की जेपीएल है, जेपीएल मतलब जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी है, वो वैज्ञानिकों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए और अंतरिक्ष अन्वेषण की चुनौतियों का समाधान करने में एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है। क्योंकि नासा और जो
IIT मद्रास है कोई एक ही देश का तो नहीं है। IIT मद्रास कहाँ का है? इंडिया का है। और नासा अमेरिका का है। तो दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं कि जो हमारे साइंटिस्ट स्पेस में जाते हैं उनका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रह सके। तो यहाँ पर क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी हो रही है किसके बीच में? दो देशों के बीच में। किसके लिए? अंतरिक्ष में हमारी बढ़त के लिए, ताकि हम अंतरिक्ष के बारे में और अच्छे से जान पाए, हमारे साइंटिस्ट वहाँ पे ठीक रहें। क्योंकि होता क्या है, वहाँ बीमार पड़ जाते हैं, फिर नीचे जब आते हैं तो यहाँ पर भी उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहती है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये जो शोध है इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? जो ये बहु औषधि प्रतिरोधी रोगाणु है, इसके जीनोमिक्स अनुकूलन को समझने के लिए एक लक्षित रोगाणुरोधी उपचार विकसित करने में सहायता मिलेगी। अब देखो, जो ये रोगाणु है इसका किया क्या जाएगा, इसका जो भी जीनोमिक्स है, ठीक है, उसको समझा जाएगा, किस तरीके से ये बढ़ रहा है, किस तरीके से ये काम कर रहा है, किससे पता लगेगा? इसके जीनोमिक्स से पता लगेगा। और उसको समझने के बाद हम क्या करेंगे, इसके लिए एक रोगाणुरोधी एक उपचार हम बना पाएंगे। क्योंकि अभी तक क्या है, इस पर बहुत सारी दवाइयाँ इफ़ेक्ट नहीं कर रही हैं, ये बहु औषधि प्रतिरोधी हो गया है। तो हमें एक ऐसी दवाई बनानी है जो इस पर इफ़ेक्ट कर सके, जो इसके लिए हमारे कारगर हो और इस रोगाणु को ख़त्म कर सके। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब दूसरा है, जो अंतरिक्ष में जो रोगाणु है उनकी दृढ़ता और उनका जो पैटर्न है उसकी जानकारी इकट्ठा करने से होगा क्या, जो अंतरिक्ष यान है और जो अस्पताल जैसे जो बंद संरचना है वहाँ पर ये जो बैक्टीरिया बंद वातावरण में ये जो सूक्ष्मजीवी बनते हैं, ये जो बैक्टीरिया बनते हैं, इनके प्रबंधन में, इनके फैलने के प्रबंधन में, संदूषण के प्रबंधन में, इसकी रणनीति बनाने में कि किस तरीके से हम इसके संदूषण को रोक सकते हैं, इन सब चीज़ों में हमें क्या मिलेगा? मदद मिलेगी। क्या मिलेगी? हमें एक मदद मिलेगी। अब आगे देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जीनोमिक्स जो है हमारा और मेटा जीनोमिक्स है, और साथ में मेटाबॉलिक मॉडलिंग को एकत्रित करके, यानी कि इसकी एक एकीकृत करने वाली हम प्रणाली बनाएंगे, जिससे हम अन्य जो वातावरण में सूक्ष्म जीव हैं उनकी गतिशीलता का अध्ययन करने में लागू करेंगे। यानी कि सिर्फ इसी जीवाणु के लिए नहीं, और भी जो अलग अलग जीवाणु होते हैं, हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं वातावरण में, जो हम मनुष्यों को अफेक्ट करते हैं, उसके लिए हम क्या कर पाएंगे? अध्ययन कर पाएंगे। तो एक उनकी गतिशीलता को अध्ययन कर पाएंगे कि वो किस तरीके से गति करते हैं, किस तरीके से वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, या किस तरीके से वो अपने आप को बढ़ाते हैं, किस तरीके से उनकी एक पूरी प्रोसेस चलती है, ये सारी चीज़ें हम अध्ययन कर पाएंगे। अब लास्ट देखिए, आगे देख लेते हैं कि जो हमारा उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है? तो जो हमारा स्पेस सेंटर है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, वहाँ पे बहु दवा प्रतिरोधी रोगजनकों के व्यवहार, उनके अनुकूलन और उनके विकास का अध्ययन करना कि किस तरीके से वो क्या विकास कर रहे हैं, और ये कहाँ पर कर रहे हैं, हम ये शोध हम कहाँ पर कर रहे हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पूरा शोध किया जा रहा है, अंतरिक्ष में ये पूरा शोध किया जा रहा है। और जब वो शोध कंप्लीट हो जाएगा तो उसे ज़मीन पर, यानी कि पृथ्वी पर जो हमारे बैक्टीरिया हैं, जब हमारे साइंटिस्ट वहाँ से नीचे आते हैं तो यहाँ पर भी उनका उपचार किया जा सकेगा। ये सारा इस शोध का उद्देश्य है। दूसरा, जो हमारा एंट्रोबैक्टर बुगैंडनेसिस बैक्टीरिया जो है, आमतौर पर मिट्टी, पानी और ह्यूमंस के कुछ जो वेस्ट होते हैं उसमें पाया जाता है। इसके जीनोमिक्स अनुकूलन को समझने से होगा क्या, कि जो हम लक्षित, यानी कि उस रोगाणु को लक्ष्य बनाकर एक हम औषधि बना पाएंगे, ये हमारा उद्देश्य है। मोटा मोटा क्या है कि हम अपने जो अंतरिक्ष में हमारे साइंटिस्ट जा रहे हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर अब सजग हो रहे हैं, क्योंकि वो जो वहाँ जाते थे वहाँ पे उन्हें बीमारी हो जाती थी, और यहाँ पे आके कई बार हो जाता था कि वो बहुत बुरी तरीके से, बहुत ही बैडली अफेक्टेड हो जाते थे और वो फिर से अंतरिक्ष में नहीं जा पाते थे। तो होता क्या था, मान लीजिए आप हैं, आपने कोई एक काम करा, ठीक है, अब आप वही काम अगर दोबारा करने जाएंगे तो आप उसे और बेहतर कर पाएंगे। लेकिन एक साइंटिस्ट जो चला गया और वो बहुत बुरी तरह बीमार हो गया, वो अपनी रिसर्च को आगे दोबारा से जाके नहीं बढ़ा पाएगा। तो यही सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए किया क्या जा रहा है, इन सब चीज़ों के लिए शोध किया जा रहा है, ताकि हम अपने वैज्ञानिकों के स्वास्थ्य को अच्छा बना सकें। यही हमारा लक्ष्य है। चलिए आगे देखते हैं, अपनी वीडियो से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, इस पर किस जीवाणु के साक्ष्य मिलते हैं? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अभी मैंने आपको बताया ये नाम 2 बार आया है इस बैक्टीरिया का, आपको ये नाम पता होना चाहिए। तो इसमें से जो भी हमारा सही आंसर है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आंसर सही है, और साथ ही साथ हमें ये भी बताइए कि
हम जो ये काम करने जा रहे हैं अपने वैज्ञानिकों के स्वास्थ्य के लिए, ये अच्छा है, और क्या हमें और चीज़ें करनी चाहिए अपने साइंटिस्टों के लिए, ये सारी चीज़ें आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इससे अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड अच्छी जानकारियाँ मिली होंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।